आप क्यों यहाँ बैठे हो? क्योंकि आपको परमेश्वर से क्या है? प्रेम है, आपको परमेश्वर से प्यार है, जिसकी वजह से आप कहाँ हो? यहाँ हो। सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। What is the love of God? क्या है परमेश्वर का प्रेम? क्या कोई बता सकता है? बाइबल में हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में। आज मैं बहुत सारी आयतें बोलने पा रहा हूं, जिनके पास पेन कॉपी है नोट करते जाएं, और जल्दी जल्दी एक बंदा मुझे तेज चाहिए जो बाइबल को पढ़ सके। यूहन्ना 3:19। आइए देखते हैं परमेश्वर का प्रेम है क्या। पढ़ेंगे 3:19 से। हालेलुया। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ नो क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सॉरी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, आपसे, मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या कर दिया? अपना इकलौता पुत्र। किसके लिए? किसके लिए दिया? पूरी दुनिया के लिए। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। 3:16 में क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16। आगे बढ़ेंगे 17, 18, 19 तक। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਸਨ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर का लव क्या है? उसने अपने आप को दे दिया। क्या कर दिया? दे दिया। इसका मतलब अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, आपको क्या करना है? अपने आप को पूर्ण तौर पे दे देना है। क्यों? बाइबल में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना पर किसने चुना? मैंने तुम्हें चुना। ये आपकी ताकत नहीं थी कि आप मसीह बने, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी कि आप मसीह हो। हालेलुया। ये आपकी कोई क्षमता, आपकी ताकत नहीं थी कि आप इस भवन में बैठे हो। ये किसकी प्लानिंग थी? परमेश्वर की प्लानिंग थी। हम क्या थे? परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले थे। यीशु मसीह जगत में आए। यीशु मसीह ने जब जगत में आए
वो परमेश्वर का पुत्र था। उसने अपनी राजगद्दी किसके लिए छोड़ दी? हमारे लिए छोड़ दी। राजगद्दी को छोड़ के इतना प्रेम किया, वो स्वर्ग को छोड़ के कहां आ गया? इस धरती पे आ गया, जहां पे क्या किया? लोगों के बीच में रहा, लोगों के दुखों को सहा। आपकी और हमारी तरह वो भी रोया, उसने भी पीड़ा दी, उसने सब कुछ क्या कर लिया? सह लिया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। पर फिर भी जगत ने उसके साथ क्या किया? उस इकलौते पुत्र को, जिसको परमेश्वर ने भेजा था, जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए भेजा था, लिया और कहां डाल दिया? सलीब पे चढ़ा दिया। किसकी वजह से? सिर्फ इस वजह से कि वो हमसे क्या करता था? प्रेम करता था। उसने प्रेम के लिए क्या कर दी? अपनी जान दे दी। सोच सकते हो, वो दुनिया का मालिक, वो राजाओं का राजा, उसको क्या जरूरत पड़ गई धरती पे आने की? परमेश्वर का लव क्या है? परमेश्वर का प्रेम है देना। अपने आप को जब आप दे देते हो, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, उसको क्या कहते हैं? प्रेम। हालेलुया। अगर कुछ चाहिए इधर देखते हैं, उधर इधर कुछ होता, अगर कुछ चाहिए इधर देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान लोगे ना, जब आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्यार किया, तब आप पता सुबह उठ के क्या बोलोगे? आई लव यू जीसस। ओ पिता, आई लव यू। क्या बोलोगे? आई लव। आज के समय में क्या है? लव यू चलता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, आई लव यू। जब आपके जीवन में परमेश्वर होगा ना, तब आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं बोलोगे आई लव यू, तब आप सुबह उठोगे बोलोगे आई लव यू जीसस। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। जब मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं उठते समय में बोलता हूँ लव यू जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मेरे दिन पे क्या करे? अच्छा करे। क्यों? क्योंकि आई लव, क्योंकि मुझे प्रेम है परमेश्वर से। जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा, तो आपकी जो प्राथमिकता, पहला नंबर आप किसको दोगे? परमेश्वर को दोगे। आज का यूथ इन्हीं चक्करों में फंस के, बड़ी छोटी चीज है मैरिज, ये गर्लफ्रेंड, बड़ी छोटी चीज है, पता है? ये बड़ी चीजें नहीं है, बड़ी छोटी चीजें हैं। परमेश्वर ने जिसको आपके लिए बनाया है, जिसको उसने रखा है, यूथ सब सुन लो अच्छे से, जिनकी शादी नहीं हुई, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसने आपके लाइफ पार्टनर को भी बनाया है। तुम चुनोगे तो तुम फेल हो सकते हो उस चीज में, तुम गलत डिसीजन ले सकते हो, पर जिसको परमेश्वर जोड़ता है आपके साथ, वो डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। अगर आमीन बोल रहे हो तो ये वर्ड आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम। अभी आज ऊपर मैं जब प्रार्थना कर रहा था ना, सच्ची में मैंने 1.5 घंटा प्रार्थना की, उसमें मैं 1 घंटा सिर्फ रो रहा था, सिर्फ रो ही रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या रो रहा हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से परमेश्वर का प्रेम देख रहा हूँ। ओ परमेश्वर, तूने मेरे लिए क्या किया? अपने इकलौता पुत्र दे दिया। ओ परमेश्वर, मैंने तो तेरा इनकार कर दिया था, मैं तो बार बार पाप में चला जाता हूँ। ओ परमेश्वर, बार बार मैं गिर जाता हूँ, पर फिर भी तू आता है, मुझे क्या करता है? उठाता है। अगर आप गिर गए तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। तुम जितनी मर्जी गहरी खाई में गिर जाओ, जितनी गहरी शतान तुम्हें पाप में लेके जाना चाहे ले जाए, पर मेरे खुदाबंद का हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। वो तुम्हें निकाल लेगा वहां से। हालेलुया। तुम कहीं भी क्यों ना हो, तुम्हारी लाइफ द एंड पे क्यों ना हो, तुम अपने माइंड में ये क्यों ना सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूंगा, पर मेरा परमेश्वर तुझे प्रेम करता है। वो तुझे मौत की बादी में से हाथ डाल के खड़ा कर देगा। हालेलुया। ओ जीसस जीसस जीसस। ये मेरी तरफ से नहीं था, ये खुदा की तरफ से था। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा बात कर रहा है, बहुत अद्भुत रीति से, बड़ी अद्भुत रीति से बात कर रहा है। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 4 का 9-10 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा है।
दस पहला जुना। परमेश्वर का प्रेम साडे विच इस तो प्रगट होया जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नूं संसार विच घल्लिया भाई असीं ओहदे राहीं जीवीए। प्रेम इस गल विच है ना जो असां परमेश्वर नाल प्रेम कीता सगों ये जो ओहने साडे नाल प्रेम कीता अते अपने पुत्र नूं घल्लिया भाई ओह साडे पापां दा प्रायश्चित होवे। पर में यहाँ पे क्या लिखा है? हालेलुया। अगर आपने ध्यान से सुना, प्रेम इस बात में नहीं है कि यू आर लविंग जीसस, कि तुम यीशु से प्यार कर रहे हो। प्यार इसमें है कि पहले परमेश्वर ने तुमसे प्यार किया। सोचो, तुम आसपास देखो, इतनी दुनिया बनाई है, इसने क्रिएशन किया, पूरी धरती की रचना की। वो परमेश्वर ने पहले किससे प्रेम किया? तुमसे क्या किया? प्यार किया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आज अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी समझते हो, बड़े बड़े एक्टर आके किसी को प्रपोज करते हैं कि आई लव यू, हेडलाइन बन जाती है कि वो ऐसे किसी सेलिब्रिटी ने एक सिंपल सी लड़की को, सिंपल लड़के को क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया। सोचो वो परमेश्वर क्या कर रहा है? आई लव यू फर्स्ट, मैंने पहले तुमसे प्रेम किया। असली बात ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला है उसने तुमसे प्रेम किया सबसे पहले। आज हम इन चीजों में फंस के बैठ जाते हैं कि प्रभु मेरा फ्यूचर क्या होगा, प्रभु मैं आगे जाके, मेरी उम्र निकल रही है, प्रभु मैं 26, 27, 28 का हो गया, प्रभु मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, प्रभु अभी तो मुझे वो भी ताने मारते हैं लोग कि तेरे यीशु ने तेरे लिए क्या किया, प्रभु अभी तो देखो, प्रभु मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, प्रभु अभी भी मेरे घर में गरीबी है, प्रभु अभी भी देख मैं तो गरीबी में ही जी रहा हूँ, प्रभु देख अभी भी मेरे घर में तो नशे ही हो रहे हैं, प्रभु देख अभी भी मैं तो अकेला ही मेरे घर से आ रहा हूँ। परमेश्वर को एक सेकंड लगेगा आपके जीवन को बदलने में, एक सेकंड। हालेलुया। अब पास्टर जी को देख सकते हो, अपनी जवानी के टाइम में वेस्ट कर दिया। जवानी का टाइम जब लोग सक्सेसफुल होते हैं, इन्होंने अपना समय क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। एक ऐसी स्टेज आ गई जहां इनके बच्चे हो गए, अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, पर मेरे बच्चे ही क्या करेंगे? कुछ ना कुछ आगे करेंगे। मैं 200-250 रुपया दिहाड़ी करूंगा, इनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़े होके अगर ये कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं तो यीशु तेरा धन्यवाद। अगर परमेश्वर 40 से ऊपर की एज वाले व्यक्ति को आज सक्सेसफुल बना के आपके बीच में खड़ा कर सकता है, अनपढ़ बंदे को जो कभी स्कूल तक नहीं गया, सोचो उसका प्रेम कितना महान है। हालेलुया। वो क्यों ना तुझे बढ़ाएगा, वो क्यों ना तुझे खड़ा करेगा। डोंट वरी, टेंशन मत लो, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। चिंता मत करो किसी भी चीज की, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये वो सब। डोंट वरी, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मुझे उसकी क्या होगी? फिक्र होगी। पर एक चीज है, अभी एक 9 साल का बच्चा अगर बोले कि मुझे गाड़ी चलानी है, नहीं चला सकता। उसका पिता जितना मर्जी प्रेम करता हो उससे, चाहे उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो, पर वो 9 साल के बच्चे को गाड़ी नहीं दे सकता। तो इसको समझो, स्पिरिचुअली मैच्योर बनो। जो चीज जब जिस समय पे होनी चाहिए, अगर उसी समय पे हो तो वो अच्छी है, गुड, वो अच्छा है। अगर समय से पहले उसको हमने गाड़ी पकड़ा दी तो क्या होगा? गाड़ी भी जाएगी, बच्चा भी जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है उसको चलाने के लिए। तो जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्याएं कभी इसलिए नहीं आती कि आपको गिराएं, समस्याएं आती हैं कि वो आपको क्या करें? खड़ा करें।
आपको रेडी करें। जो काम परमेश्वर ने आपके लिए दिया है उसके लिए आपको क्या करें, बनाएं। यिर्मयाह क्या लिखता है, यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा कि परमेश्वर कुम्हार की तरह है जो अपने हाथ में क्या बनाता है, बर्तनों को बनाता है। अगर बर्तन बिगड़ जाए तो उसको क्या करता है, वो फिर से शेप देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा ही, आप गिरते हो तो फिर से आपको बनाएगा, आप गिरते हो फिर से बनाएगा। कहीं भी चले जाओ, मौत की खाई में से भी वो आपको क्या कर लेगा, निकाल लेगा वो। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलेंगे हालेलुया। अब परमेश्वर के प्रेम को अगर आपने समझना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ेंगे हम। एक सेकंड में फर्स्ट बताता हूं। उत्पत्ति आई थिंक 3:16 15 14 से पढ़ दो। फिर यहोवा परमेश्वर ने पूरा पढ़ दो, 14 15 16 फिर यहोवा परमेश्वर ने ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। उसने तीवी ਨੂੰ आख्या। थैंक यू। हालेलुया। उत्पत्ति में क्या हुआ था, परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की। पहला इंसान, पहली औरत को बनाया। उनको क्या हुक्म दिया था, पूरे जंगल में से क्या करो, नहीं खाना। पूरे जंगल में से बताओ, पूछ रहा हूं, बोलो। पूरे जंगल में से क्या करना है, वाटिका में से खाना है। पर एक ये लगा हुआ है बीच में, इसमें से, और ह्यूमन जो हमारा इंसानी जो स्वभाव है ना, उसमें ये चीज है कि जो चीज बोलो नहीं करनी वही करनी है। पहले इंसान में भी यही था। औरत और मर्द ने जब पाप, परमेश्वर ने क्या बोला था, अगर तुम उससे खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, यू विल डाई। साफ साफ बोला था कि अगर तुमने ये किया तो तुम क्या कर जाओगे, मर जाओगे। पर जब उन्होंने खाया, क्या वो मरे? आंसर सवाल का जवाब दो, नहीं मरे। कौन मरा पाप के लिए? पर कौन मरा? कौन? नाम बोलो, नाम यीशु मसीह। पाप किसने किया? किसने पाप किया था? इंसान ने पाप किया था। सजा किसको मिलनी चाहिए थी? इंसान को मिलनी चाहिए थी। सजा किसको मिली? परमेश्वर ने कितना प्यार किया, उसने इंसान को सजा नहीं दी। किसको सजा दी? खुद को सजा दी। किसका बेटा मरा? पिता का वो इकलौता पुत्र। किसका पुत्र मरा? परमेश्वर का। उसने हमसे इतना प्रेम किया, सोच सकते हो? हालेलुया। बहुत महान परमेश्वर। आपको मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। किसको सजा मिली? यीशु मसीह को सजा मिली। किसको मारना चाहिए था? किसकी डेथ होनी चाहिए थी? हमारी। किसकी मृत्यु हुई स्लीप पे? यीशु मसीह। उसने तो कोई पाप भी नहीं किया था। आप समझ सकते हो परमेश्वर के प्रेम को। परमेश्वर का प्रेम ये बीमारियों से ऊपर है। परमेश्वर का प्रेम ये गरीबी से ऊपर है। परमेश्वर का प्रेम ये हर नशे, शराब, बंधन, दुष्ट आत्माओं से ऊपर है। जब तुमने जान लिया कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है ना, इधर दिल में से इधर पता चल गया कि मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, मेरे लिए यीशु मसीह मर गया। फिर आप जगत की चीजों की ओर ध्यान नहीं लगाओगे। फिर आपका ध्यान किस पे होगा? परमेश्वर के
प्रेम की ओर होगा। मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, सोच सकते हो, और उस परमेश्वर ने किसको सजा दी? उसको सजा दी। ये होता है एक बाप का प्रेम। आज दुनिया प्यार प्यार करती फिर रही है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे एक है जिसने तेरे लिए अपनी जान को दिया है, एक है जो तेरे लिए खड़ा है जब कोई भी पीछे नहीं है। जब तू बंद कमरे करके रोते हैं ना, तब भी वो तेरे लिए पीछे खड़ा है। आई लव यू, डोंट वरी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन ले रही है। पर हमने क्या किया? हमने क्या किया? यीशु ने सलीब पे अपनी जान दे दी, हम फिर भी क्या है, किसमें है? पाप में। किसमें जीते हैं? पाप में अपना जीवन जीते हैं। परमेश्वर के प्रेम का क्या करते हैं? निरंतर करते हैं। आज लोग क्या करते हैं? मैं प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, आगे से पाप नहीं करूंगा। प्रभु मैंने लास्ट बारी दारू पी लिया, बस प्रभु इस बार मेरे से बस हो गया, बस माफ कर दे प्रभु। परमेश्वर कहता कोई माफ किया, जा। 15 दिन बाद फिर से वही गलती, 15 दिन बाद फिर से वही गलती, 15 दिन बाद फिर से वही गलती। तौबा ये नहीं है अब एक पति पत्नी है, ठीक है, तौबा बताता हूँ तौबा क्या है। एक पति पत्नी है, पति क्या करता है? डेली शराब पीता है, शराब पी के किसको मारता है? अपनी पत्नी को मारता है, ठीक है, डेली मारता है। शाम को बोलता मुझे माफ कर दे, मैं आगे से दारू नहीं पीऊंगा, नहीं मारूंगा। उसने बोला ठीक है, ओके, माफ कर। अगले दिन फिर, अरे उसको तेरी तौबा नहीं चाहिए, उसको तेरी तौबा नहीं चाहिए। वो चाहती है कि तू उससे प्रेम कर, दारू छोड़ के क्या कर, उसके साथ प्यार कर। समझे? तौबा क्या है? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि प्रभु तू मुझे माफ कर दे। परमेश्वर चाहता है तू उस रास्ते से क्या हो, भटक, उस रास्ते से अलग हो और किसकी ओर आ? मेरी ओर आ। दिस इज, ये है रिपेंटेंस, ये है तौबा, असली तौबा। तौबा ये नहीं है कि पास्टर के सामने बोल के छोड़ दी। जब तक तुम छोड़ोगे नहीं, तुम मुंह से कुछ भी बोलते रहो, वो तौबा ही नहीं है। तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि पास्टर के सामने तौबा कर ली, हाँ प्रभु ने माफ कर दिया। परमेश्वर तो माफ कर दिया, पर तू फिर भी उसी चीज में है अभी। इसी वजह से आपके घरों में बंधन रहते हैं, इसी वजह से आपके घरों में क्या रहते हैं? बंधन बने रहते हैं। अभी आपने पाप कर दिया, ठीक है, आपने दारू पी ली, दारू पी के आपने तौबा कर ली, वो आपने इनविटेशन है, कार्ड देंगे ना ब्याह में, शादी के लिए कार्ड देती है, वो कार्ड किसके पास है? शैतान के पास है। जब तू स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, तू बढ़ रहा है, फिर वो क्या करता है? उस कार्ड को निकालता है। हाँ भाई, आपने ही दिया ना, तूने ही दिया था ना इनविटेशन, फिर बोल दो ये कैसे हो गया, ये तो रॉन्ग। समझ रहे हो? जब आप बार बार पाप करते हो, बार बार पाप में गिरते हो, तो शैतान को आप क्या दे रहे हो? इनविटेशन। और वो हर कार्ड को संभाल के रखता है। क्या करता है? संभाल के रखता है। जब आप बढ़ते हो, फिर वो उस कार्ड का इस्तेमाल करता है कि तुमने दिया। देखो, दो चीजें हैं, या तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर पवित्र आत्मा नहीं तो दुष्ट आत्मा है, तीसरी चीज ही नहीं है। एक ही चीज होगा, या तो पवित्र आत्मा या दुष्ट आत्मा। ये सब मानते हो ना कि आत्मा है, सब मानते हैं, बिलीव करते, हाथ खड़े करेंगे अपने अपने, सब मानते हैं ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि तेरे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है या दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा नहीं, ये पवित्र आत्मा नहीं है। मतलब ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये भी है। जब आत्मा उतरता है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, होता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं? पास्टर को दिखाने के लिए, क्या पास्टर बोलेगा, वाह ये तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ओ यीशु सॉरी, तूने सारी ग्रेस इसके ऊपर ही है। पवित्र आत्मा तुम्हारा जीवन बताएगा कि तुम्हारे अंदर है कि नहीं। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, तू अपने बच्चों से कैसे पेश आ रहा है वो बताएगा पवित्र आत्मा है कि नहीं। ये नहीं बताएगा। पवित्र आत्मा क्या बताएगा? तेरा जीवन, तेरे अंदर प्रेम है क्या? तू वो गलत मूवी तो नहीं देख रहा, तू गलत सॉन्ग तो नहीं सुन रहा, इधर यीशु के गाने, उधर जाते ही बस में कान में
चल पड़े दूसरे फिर, इसको उठा लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये पवित्र आत्मा नहीं है मेरे भाइयों बहनों। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। आप बाइबल में लिखा है तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। तुम्हारे फल बताएंगे, तुम्हारा फ्रूट बताएगा कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो या दुष्ट आत्मा से भरे हुए इंसान हो। हालेलुया। क्या कोई समझा मेरी बात को? क्या किसी ने कैच किया? हालेलुया। एक चीज बोलता हूं, पास्टर को दिखाने के लिए कभी भी ढोंग ना करें कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पास्टर को खुश करके क्या ही कर लेंगे आप? बताऊंगा। स्कूल में जाते थे, स्कूल में पर्ची वगैरह बना के लेके जाते थे, तो टीचर क्या बोलते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्ची बना के कर लो। पर आप क्या कर रहे हो? अपने आप को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। सेम इधर भी है। ऐसे ऐसे करोगे नो प्रॉब्लम, करते रहो। मेरे को लगा बहुत पवित्र आत्मा से भरा हुआ, मेरे को तो पता रहता है वैसे कि है भी कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे पता नहीं चलता किसके अंदर दुष्ट आत्मा है, पवित्र, सब पता रहता है। परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। पर मुझे खुश करके कुछ नहीं मिलेगा। यीशु को खुश करो। हालेलुया। किसको खुश करो? यीशु को खुश करो। जब यीशु मसीह तेरे से प्रसन्न होगा, तब जो आत्मा तेरे जीवन में आएगा वो शांति का आत्मा होगा। तो गरीबी में भी करेगा हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद। तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं जा रहा, तब भी तू बोलेगा ओ जीसस, थैंक यू जीसस। पर शैतान रोएगा कि ये इसको तो मैंने इतना दुख दे रहा हूं कि फिर भी यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद कर रहा। फिर परमेश्वर तुझे उठाएगा। हालेलुया। ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसने मेरे वादों को पूरा किया, जो मेरे वादों पे चला, और मैं इससे प्रसन्न हूं, और मैं इसे क्या करूंगा? ऊंचा कर दूंगा। हालेलुया। अगर आमीन है तो ये आपके लिए था। ओ जीसस, सीरियसली आज कुछ खास है। आत्मा, ओ माय गॉड, मैं परमेश्वर की रूह को यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको क्या महसूस हो रहा, पर मुझे जो मैं बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ आज। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? परमेश्वर की प्रेम के बारे में। अभी जब मैं चेन्नई था, मैं लास्ट वीक पिछले हफ्ते में चेन्नई गया हुआ था। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने आत्मा के द्वारा कार्य किया। बहुत ब्लेस्ड था। चेन्नई मीटिंग बहुत ब्लेस्ड रहा। हालेलुया। तो जब मैं चेन्नई से आ रहा था तो परमेश्वर की एक बात हो रही थी मेरे साथ। जो तू देखता है वो मैं देखता हूं, अगर तेरे अंदर मैं हूं। जिस चीज को तू छूता है मैं उसको क्या कर लेता हूं? छूता हूं। इसका मतलब जब तुम कुछ गलत कर रहे हो तो पवित्र आत्मा तुमसे क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। परमेश्वर का प्रेम तुमसे क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। जब भी कोई दिमाग में मेरे इधर उधर हो रहा है, क्योंकि ट्रेन में आप बैठे हो, आप स्टेशन पे हो, कई बार क्या होता है कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, शैतान आपको परेशान करता है। तो जब भी कोई शैतान की तरफ से मेरे ऊपर कुछ अटैक हो रहा था, स्पिरिचुअल अटैक, स्पिरिचुअल बंदा स्पिरिचुअल अटैक को समझ पाएगा। परमेश्वर मुझे एक ही बात याद करा रहा था, तेरी आंखें मेरी आंखें हैं। तेरी आंखें क्या है? मेरी यंग यूथ और आप सब जिनकी शादी नहीं हुई, स्पेशली आप एक चीज का ध्यान रखें, आपके दोस्त कैसे है? आपके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपका दोस्त वो तो नहीं जो गालियां देता है? आप बोलते हो अरे प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं तो बचपन से इनके साथ रहता। यीशु तेरे लिए जान दे सकता है, तो उसके लिए दोस्त नहीं छोड़ सकता। अपना बेस्ट दो उनको बदलने के लिए, उनसे बात करो, उनको समझाओ, नहीं बदल रहे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ खराब मत करो। कहीं ये ना हो एक रूह बचाने के चक्कर में तुम्हारी खुद की रूह नाश हो जाए। आज क्या करते हैं? पास्टर जी मैंने शादी करनी है पास्टर जी, पर लड़का लड़की मसीह नहीं है। फिर बोलते तुम मसीह होगा उनसे करो। पास्टर जी एक रूह बच जाएगी, और जो तेरी रूह नाश हो जाएगी उसके बाद शादी करने के बाद वो रूह का क्या?
उसकी रूह तो तूने बचा ली, शादी कर ली उसके साथ, हाँ वेरी गुड, पर जो तेरी रूह नाश हुई इसके बाद वो। बी केयरफुल, बहुत सतर्क रहें। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है तो उसको काम भी करने दें। परमेश्वर के प्रेम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेस लेके मैं घूम रहा हूं उसके लिए मैंने 2-3 घंटे प्रेयर में बिताए, और मैं 1 सेकंड में 1 मिनट में इनके बीच खड़ा होकर अपनी ग्रेस को नहीं ऐसे वेस्ट कर सकता, नहीं जाया कर सकता। बी केयरफुल, अपनी ग्रेस के लिए प्रति क्या हो जाओ, सीरियस हो जाओ। अगर यहां पे आज काम होते हैं चर्च में, कैसे होते हैं? क्यों? क्योंकि ग्रेस है उसके पीछे। अगर मैं अपनी ग्रेस वेस्ट कर दूं, ऐसे लोगों के साथ जाऊं जो लोग मसीह में नहीं है, जो लोग गालियां देते हैं, क्या आपको लगता है यहां मैं प्रचार कर पाऊंगा? अपनी जो यंग हैं, बी केयरफुल, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है। जब तुम उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ोगे वो 100 स्टेप तेरी तरफ बढ़ेगा। हालेलुया। वो बाहें फैला के खड़ा है, बोल रहा है कि तू आ, आई एम रेडी। दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा, बस फर्क इतना है कि दुष्ट आत्मा बिना इन्विटेशन के भी आ जाएगा, उसको काट दो ना दो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो मुंह उठा के कहीं भी आ जाता है। पर पवित्र आत्मा तब आएगा जब उसके साथ रिश्ता होगा तुम्हारा, जब तुम उसके साथ क्या बनाओगे, संबंध को बनाओगे, गहरा रिश्ता होगा, तब वो तेरे जीवन में आएगा। बाइबल में लिखा है, फिर यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, मैं जाने वाला हूं, मेरे जाने के बाद मैं वो दूसरा सहायक दूंगा, वो तेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। जब तू बाहर निकलेगा वो तुझे बताएगा तुझे कहां जाना है, जब तू जॉब पे जाएगा वो तुझे बताएगा कैसे काम को करना है, जब तू अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है तो वो तुझे तेरी सहायता करेगा, तुझे बताएगा कि तूने कहां किस रास्ते पे चलना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा क्या है, रिश्ते में है, वो तेरे साथ जुड़ गया है अब। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, संबंध, रिश्ते को चाहता है। कितने जन प्रेयर करते हैं डेली? सच देखो, एक बार नीचे करो भाई। उन्होंने ही हाथ खड़े करने जो सच में करते हैं, मुझे दिखाने के लिए नहीं करने। मुझे दिखाने के लिए करने तो आपकी मर्जी, खुद को धोखा दे रहे हो। अगर सचमुच करते हो हाथ खड़े पूरा उत्ते उठाओ फिर, हाँ मैं करता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। आज से जो लोग नहीं करते, नो प्रॉब्लम, बड़ी बात नहीं है। कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा फेज आया है जिसमें मैं खुद प्रेयर नहीं करता था, नहीं हो पाती थी, पर आज जो आत्मा आपके साथ जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, वो तेरी अगुवाई करेगा आगे के समय के लिए। प्रार्थना में भी बैठेगा, में भी जाएगा, शैतान के सिर को भी ऐसे कुचल देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। बस उसको एक बार इनविटेशन दो, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता। मेरा परमेश्वर वीवीआईपी सब चीजों से ऊपर है, वो बिना तेरे इनविटेशन के कभी नहीं आएगा, जब तक तुझे बुलाएगा नहीं कि पवित्र आत्मा आइए, अधिकार ले लीजिए। तू है ना, आप बोल रहे हैं पवित्र आत्मा अधिकार ले लीजिए, वो आएगा। पवित्र आत्मा मेरे से गलती होगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कम ऐसे बाहें फैला के वो तेरी गलतियों को क्या कर देगा, माफ कर देगा। तूने कुछ भी क्यों ना किया हो, तूने उसके खिलाफ कुछ भी क्यों ना किया हो, वो तुझे माफ करेगा और तुझे क्या कर देगा, वो खड़ा कर देगा फिर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो रिसीव कर रहा है इस वर्ड को, हालेलुया, यीशु के नाम में। इसीलिए हमें क्या होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। किसके प्रति, अपने मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति। दूसरी चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, आप गिरोगे वो उठाएगा, गिरोगे उठाएगा, पर उसके साथ एक चीज और भी है। इस चीज का कई लोग फायदा भी उठाते हैं,
फायदा क्या उठाते हैं? वो गिरेंगे, उनको उनके दिमाग में से परमेश्वर का डर निकल चुका होता है। पता, उनको पता था कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, वो मुझे माफ कर देगा। यस, है, सच है, ये झूठ नहीं है। पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि ही इज अ जज। वो एक क्या है? न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर तू बार बार गिरता रहेगा, बार बार परमेश्वर का फायदा उठाएगा, तो न्याय भी बहुत नजदीक है। मैं आपको दोनों चीजें बताना चाहता हूं ताकि आप दोनों चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं। परमेश्वर माफ करता है, क्यों? क्योंकि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। वो प्यार करता है आपसे, मेरे से वो प्यार करता है। पर साथ में क्या है? वो एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। बार बार गिरोगे, वो खड़ा करेगा, पर एक समय ऐसा आएगा जब तेरा नाश भी हो सकता है। अगर तू, क्योंकि पाप दी मजदूरी, बोलो बोलो, पाप दी मजदूरी। वहां पे क्या यूज किया शब्द उन्होंने? मजदूरी। मजदूरी, मजदूर क्या करता है? मजदूरी, मजदूर का काम क्या होता है? डेली क्या करना? मजदूरी करना। कैसे है ना? डेली, कंटिन्यूसली, लगातार। पाप की मजदूरी मौत मीन्स तुम लगातार पाप में क्या कर रहे हो? जी रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप क्या करता है? कब्जा करता है। कब्जा करके फिर पाप गर्भवती हो जाता है और वो क्या कर लेता है? तुमको चंगुल में फंसा लेता है। पाप की मजदूरी मौत है, ये सच है। शारीरिक रूप में तुम जिंदा हो सकते हो, पर आत्मिक रूप में, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम्हें क्या कर रखा है? शैतान ने बंधनों में जकड़ रखा है। और तुम्हारी कभी भी क्या हो सकती है? मौत। वो शारीरिक मौत नहीं, आत्मिक मौत भी हो सकती है। इसके प्रति इसीलिए आप सतर्क हो जाएं। खास करके यूथ, यंग लोग जो परमेश्वर में बढ़ रहे हो, अपनी पवित्रता को पहल दो। लड़के लड़कियां जीवन में आते जाते रहेंगे, इसको पहल दो। परमेश्वर को, तुम्हें पता है सबसे जो अच्छा तोहफा है परमेश्वर के लिए तुम्हारी पवित्रता ही है। तुम्हारी पवित्रता ही सबसे बड़ा तोहफा है जो परमेश्वर को या तुम्हारे पार्टनर को, जो जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी, तुम दे सबसे अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए परमेश्वर का प्रेम? कितनों को पता चला कि परमेश्वर, हाँ, मुझसे परमेश्वर प्रेम करता है। मैं किसी भी पाप में, किसी भी चीज में क्यों ना था, पर परमेश्वर ने मुझसे क्या किया? प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। ओह जीसस। आखिरी बात के साथ अभी मैं बंद करूंगा। जब दुनिया कहती है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं, तब परमेश्वर कहता है मुझे तेरी क्या है? जरूरत है। जब मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता, परमेश्वर मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूं, परमेश्वर मैं तो सब भूल चुका हूं, तब परमेश्वर ने क्या बोला? नो प्रॉब्लम, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तुझे यूज करूंगा। बोलने वाला तू ना होगा, कौन होगा बोलने वाला? मेरा आत्मा, मैं बोलूंगा तेरे द्वारा। अगर आज आप इस चीज से होके गुजर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा है कि यार सब खत्म हो रहा है, इधर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परमेश्वर को प्रेम को जान लो। बस परमेश्वर के सामने जाओ, घुटनों पे आओ, उसको बोलो प्रभु आई लव यू। आज से तुमने जब सुबह उठना है ना, सुबह उठ के पता क्या बोलना है? जीसस आई लव यू। कितने दिन? अभी बोलो सब, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। सुबह उठ के बोलना है जीसस मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब तुम उसे दिखाओगे ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, जब दो होते हैं, एक लवर्स होते हैं, है ना, प्यार करने वाले होते हैं दो, उनको क्या चाहिए रहती है? अकेले में समय। सही है ना? जो दो बंदे प्यार करते हैं उनको चाहिए अकेले में समय, कि हम अकेले में मिल पाए।
अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, तुम कहाँ ढूंढोगे? अकेली जगह ढूंढोगे। अकेले जाके अपने घुटनों पे आओगे और बोलोगे, ओ जीसस आई लव यू, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, आजा मेरे जीवन में आजा। हालेलुया। तुम अकेली जगहों को क्या करोगे? खोजोगे। मैं जो प्रार्थना करता हूँ मेरे घर वालों में, ऊपर बैठा रहता हूँ सारा दिन, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी होती है। मेरी मम्मी पापा बोलते हैं, अरे इतनी गर्मी है कैसे बैठा रहता है? पर इनको कौन बताए कि जो प्रेम करते हैं वो क्या ढूंढते हैं? अकेले में जगह ढूंढते हैं। हालेलुया। आज के बाद यीशु के साथ अकेले में जगह ढूंढनी शुरू कर दो। अपने घर का वो कोना पकड़ दो, चाहे वहां पे गर्मी है कुछ भी है, अपने घर का वो कोना पकड़ दो जहां तुम्हें कोई ना देख पाए, बस तुम और तुम्हारा यीशु। फिर उससे शेयर करो, प्रभु मैं इस चीज में परमेश्वर मैं हूँ, नॉट वरी, मैं बैठा हूँ तेरे लिए, मैं किसके लिए हूँ? हालेलुया। जब मैं कॉलेज में था, पता है, मैं प्रेयर में जाता, परमेश्वर मुझे बड़े बड़े दर्शन दिखाता, पर मेरी लाइफ टोटली उल्ट जाती थी उसके। मैं आत्मिक रूप से स्ट्रगल कर रहा था, मैं शारीरिक रूप से स्ट्रगल कर रहा था। परमेश्वर के साथ में मुझे परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं तुझे ऐसे यूज कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में क्या देख रहा हूँ? पूरा उसका उल्टा। ये क्या हो रहा है? प्रभु आत्मिक रूप से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से मैं चंगा नहीं हूँ, मुझे दिक्कत है शारीरिक रूप से, तू मुझे बोल रहा है मैं तुझे यूज करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बोला, अगर अपना मुंह खोलेगा तो मैं मेरा बंद कर लूंगा। अपने मुंह को बंद कर, मैंने तुझे बरकत का कारण होने के लिए चुना है। हालेलुया। आप लोग बरकत के लिए चुने गए हो, आप लोग बढ़ने के लिए चुने गए हो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के साथ जब तुम्हारा रिश्ता होगा तब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा यीशु मुझे कोठी चाहिए, कारें चाहिए, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उसके साथ रिश्ता स्थापित कर लो। अगर कोठी ना भी होगी फिर भी तू कहेगा थैंक यू जीसस। अगर तेरे पास कार ना भी होगी, तेरा रिश्ता यीशु के साथ सही है, तू बोलेगा थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसका मतलब हमें बरकतें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? यीशु का प्रेम चाहिए। अगर एक बहुत बड़ा घर बन गया तुम्हारा, ठीक है, पर उसमें तुम खुश नहीं हो, वहां पे यीशु नहीं है, तो तुम्हारे पास है क्या? कुछ है फिर? और एक 10 बाई 10 का कमरा है, ओके, उसमें तो खुश है, यीशु तेरे से बात कर रहा है, तू घुटनों पे आता है, वो तेरे सर के ऊपर तेल को उतारता है, क्या ये सही नहीं है? बड़ा घर अच्छा है या 10 बाई 10 का कमरा अच्छा है? तुम उससे प्रेम करोगे, उसको फील करोगे, उसको फील करोगे, सचमुच मैं किसी इंसान से बातें कर रहा हूँ। जब मैं ऊपर प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ जैसे मैं यीशु मसीह से आज बात करता हूँ। यीशु, ओ अच्छा, ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। बस उस आग में जिसमें शद्रक मेशक अब्दनगो थे, सुनिए कहानी। शद्रक मेशक अब्दनगो को किसमें फेंक दिया था? आग में। पर आग में उनको फेंकने का अधिकार था, पर आग को उनको जलाने का अधिकार नहीं था। फिर वो चौथा इंसान बन के कौन खड़ा था? मेरा यीशु वहां पे खड़ा था। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब तू आग में है, तुझे आग में डालने का अधिकार दिया शैतान को परमेश्वर ने, पर आग को जलाने का अधिकार नहीं दिया। वो चौथा इंसान बन के मेरा यीशु तेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। जीसस जीसस, कुछ तो अद्भुत है आज। हालेलुया। ओ अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।